लिक्विड फर्टिलाइजर वो भी हम बनाते हैं, तो उसका प्लांट भी हम लोगों ने लगा रखा है और बहुत लो कॉस्ट पर, बहुत कम खर्चे पर हम लोग इसको चलाते हैं। आधुनिक आप गोबर गैस प्लांट कह सकते हैं, ईवीसी नाम है इसका, और इसको हम गांव की भाषा में छोटा हाथी लोग बोलते हैं। इसमें ये जो निकल रहा है आप देखेंगे, ये लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में ये निकल रहा है। ये 50 बेड पूरे बने हुए हैं, तो गोबर का हमारे पास सीधे गोबर गाय से जो निकलता है वो सीधे हम बर्मी बेड में पड़वाते हैं। हमें इसमें कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बर्मी का जो पानी निकलता है, जो बर्मी वास बोलते हैं, वो सीधे इसमें जड़ों में चला जाता है, तो इसका हेल्थ भी इसकी अच्छी रहती है पौधों की। आपने गांव जंक्शन चैनल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इसके बहुत सारे मॉडल देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको रसायन मुक्त खेती का जो मॉडल दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी अलग है और काफ़ी आधुनिक भी है। कई तरह के इसमें जुगाड़ भी है, लेकिन कुल मिलाकर ये आपकी खेती को सरल भी बनाएगा और सस्ता भी। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बरेली के किसान डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। नमस्कार सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार गुप्ता है, मैं बरेली का रहने वाला हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, गांव का नाम जरूर बताएं। गांव का नाम बहगलपुर है, जो बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक रसायन मुक्त खेती की बात चल रही है। तो रसायन मुक्त खेती केवल नाम से नहीं होनी चाहिए, काम में भी रसायन मुक्त होना चाहिए। तो इसका यहाँ पर हमने अपने फार्म पर एक मॉडल तैयार किया है, जिसको हम इंटीग्रेटेड मॉडल कहते हैं या फिर एकीकृत फार्मिंग कहते हैं, और ये कोई भी आम किसान भी आराम से कर सकता है। इसमें हमारे पास देसी गाय हैं, गाय का जो गोबर और गौमूत्र निकलता है उसका हम उपयोग करते हैं। उससे हम लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करने के लिए हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और साथ साथ में लिक्विड फर्टिलाइजर वो भी हम बनाते हैं। तो उसका प्लांट भी हम लोगों ने लगा रखा है और बहुत लो कॉस्ट पर, बहुत कम खर्चे पर हम लोग इसको चलाते हैं। और जो आम किसान सोचते हैं कि बहुत खर्चा होगा बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करने पर आएंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ हो सकता है। इस 20 एकड़ में जो फसलें आप लेते हैं साल भर में, एक बार पहले आप वो बताइए। जनरली हम लोग जो है गेहूँ करते हैं अपना। हमारे पास 2 एकड़ में सुपर नेपियर घास भी है, जो कि हम लोग चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपनी गाय के लिए। वो भी हम लोग टोटल ऑर्गेनिक करते हैं, उसमें कोई भी केमिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि चारा भी, जब तक चारा गाय जो है वो रसायन मुक्त नहीं खाएंगी तो दूध भी उनका रसायन मुक्त नहीं होगा। और गेहूं करते हैं, बाजरा करते हैं, मोटा अनाज भी करते हैं, साथ साथ में हम सरसों भी करते हैं। और अभी हमारा जो आगे प्लान है वो हम तिल भी करेंगे। अब चूँकि फसल जो है, हम लोग धान नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये सब फसलें हम करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि गौशाला तो हमने आपकी देखी यहाँ पर। कितने गोवंश है पहले ये बताएं। लगभग हमारे पास 40 गोवंश हैं जी। एक ये बड़ा सा बैग हमें दिख रहा है, काले रंग का बहुत बड़ा बैग, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे। ये सर, ये जो आधुनिक आप गोबर गैस प्लांट कह सकते हैं, ईवीसी नाम है इसका, और इसको हम गांव की भाषा में छोटा हाथी लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो गोबर, जो इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है, तरल खाद हम बनाते हैं, क्योंकि तरल खाद सीधे खेत में जाके ज़्यादा असर करती है ठोस खाद की अपेक्षा। कैसे ये काम करता है, इसके बारे में बताएंगे। कैसे सप्लाई होती है इसकी? ये इसमें आप देख रहे होंगे कि सफ़ेद कलर का एक टैंक लगा हुआ है। ये 1000 लीटर का टैंक है। ये हमारा इनपुट यूनिट है। इसमें 1000 लीटर मटेरियल हम डालते हैं, जिसमें 20 लीटर गौमूत्र होता है, 20 लीटर छाछ होता है, 20 किलो गुड़ होता है और 30 किलो लगभग गाय का जो है गोबर होता है। बाकी और चीज़ें पड़ती हैं इसमें, सड़ी हुई फल सब्जियां रहती हैं, सहजन की पत्तियां, एलोवेरा, ये सब चीज़ें, और चावल का पानी, ये सब रहता है। बाकी का हम 600 लीटर पानी डालते हैं प्रतिदिन। इसमें से जो आउटपुट यूनिट है, आपको इसमें प्रोसेस, ये 15,000 लीटर का पूरा इसका कैपेसिटी है। इसमें 15,000 लीटर एक बार में डालते हैं। और जब हमने शुरू किया था तो करीब 50 दिन इसको ऐसे ही रहने दिया था। उसके बाद हर दिन हम 1000 लीटर डालकर 1000 लीटर ही आउटपुट इसमें से जो तरल फर्टिलाइज़र है वो हम निकाल सकते हैं, और इसी का हम अपने जो नेचुरल फार्मिंग है उसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये आपको इसमें गैस भी है साथ साथ में। जैसे कि गोबर गैस प्लांट जो पहले होता था, उसमें सैलरी निकलती थी, पतला पतला गोबर, तो उसको गांव वाले लोग या और लोग पसंद नहीं करते थे उठाना। लेकिन इसमें ये जो निकल रहा है आप देखेंगे, ये लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में ये निकल रहा है। ये 200 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त माना जाता है, जो हमारी खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ आप इसमें देख रहे होंगे बीच में एक पाइप लगा हुआ है,
जी। जो गैस बनती है उसको हम अपने घरेलू काम में ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। उससे हम अपने घर का चूल्हा वगैरह इसमें चलाते हैं। यानी दोनों काम इससे हो रहे हैं, हमें जो सैलरी की बात हुई थी वो भी इससे मिल रही है और गैस भी यहाँ से। गैस भी यहाँ आप से क्या मिल- इस्तेमाल कर रहे हैं इस गैस का? नहीं, गैस में हमारे पास जो गाय का दूध होता है उससे हम लोग घी बनाते हैं, उसका प्रोसेसिंग करते हैं। और नीम ऑयल वगैरह बनाने के लिए हमारे पास ईंधन के रूप में हम इसी को यूज़ करते हैं, लकड़ी वगैरह हम नहीं जलाते हैं। तो एक तरीके से पर्यावरण के जो प्रदूषण है उसको भी हम बचा रहे हैं। आपने बोली जब ये बात रसायन मुक्त खेती की, तो वर्मी कंपोस्ट के बेड हम देख रहे हैं, यहाँ तो इतने बेड आपने बनाए हैं, लग रहा है कि वर्मी कंपोस्ट का काम ही कर रहे हैं आप अलग से पूरा। नहीं, हमको वर्मी कंपोस्ट में हमारे अपने प्राकृतिक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है और सभी लोग इसको कहते हैं। तो चूँकि देसी गाय हमारे पास हैं, उसका गोबर हम यूज़ करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया था 2 बेड से। ये 50 बेड पूरे बने हुए हैं। तो गोबर का हमारे पास सीधे गोबर गाय से जो निकलता है वो सीधे हम वर्मी बेड में पड़वाते हैं। और वर्मी बेड में धीरे धीरे हम इसको करीब 60 दिन बाद वर्मी तैयार हो जाती है, उसको हम निकाल लेते हैं और खाली बेड से फिर नया गोबर डाल के उसको तैयार कर देते हैं। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ नीचे बेड है और ऊपर जो है वो मचान विधि से, स्टेकिंग विधि से सब्जियां भी आप ले रहे हैं, तुरई, लौकी, करेला लगा दिख रहा है। ये सर, ये हम लोगों का एक जुगाड़ आप कह सकते हैं कि जुगाड़ है। क्योंकि बर्मी के लिए छांव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बर्मी जो केंचुए होते हैं वो ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो हमने इसको छांव देने के लिए ये तुरई और लौकी, करेले आदि की बेल लगा रखी है, ताकि हमें सब्जी भी मिलती रहे और साथ साथ में नीचे जो इसका बर्मी के बेड को छाया भी मिलती रहे। और हमें इसमें कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि बर्मी का जो पानी निकलता है, जो बर्मी वास बोलते हैं, वो सीधे इसमें जड़ों में चला जाता है। तो इसका हेल्थ भी इसकी अच्छी रहती है पौधों की। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से एक एक चीज़ जो है उसका उपयोग किया जा रहा है, आपस में सब चीज़ें किस तरह से जुड़ी हुई हैं। इतनी गाय जब हैं आपके पास यहाँ पर प्रवीण जी, तो दूध उत्पादन भी अच्छा होता होगा? तो जर्सी गाय का दूध ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी नहीं होती। देसी गाय जो होती हैं, जो अपने लोकल की गाय होती हैं, उसमें दूध का उत्पादन कम होता है। कोई 1-2 लीटर देती है। साहिवाल या गिर थोड़ा ज़्यादा दूध देती हैं। तो उसका दूध जो होता है उसको हम, दूध तो कम हो रहा है, साथ में हम उसको दही जमाते हैं देसी तरीके से, A2 टाइप से, और उसका ही हम घी बनवाते हैं। घी हम बेचते हैं और बाकी के मट्ठा जो होता है वो हम इसी लिक्विड जो फर्टिलाइजर प्लांट है उसमें हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आपने प्लांट बनाया, यहाँ से ये जो तरल निकल रहा है पूरा फर्टिलाइज़र जिसे आप बोल रहे हैं, खेत में सप्लाई कैसे होती है? इतना बड़ा जब 20 एकड़ का फार्म है तो वहाँ तक ये जाता कैसे? ये सर, हमने पूरी ये पाइपलाइन बिछा रखी है पूरे खेत में। इसी के जो हमारा स्विच लगा हुआ है, इसी माध्यम से हम इसको एक बार स्टार्ट कराते हैं और पूरे खेत में लिक्विड फर्टिलाइजर का जगह जगह हमने इसके आउटलेट्स बना रखे हैं और सीधे वहाँ पर जाकर पहुँच जाता है और फिर ड्रिप के माध्यम से पूरे खेत में हम सप्लाई कर देते हैं। फसलों की जब बात कर रहे हैं, नेपियर यानी जो पशुओं का चारा है वो भी आपको यहीं से मिल गया? जी, हम, चूँकि मैं पहले आपको बताया कि एकीकृत फार्मिंग हम कर रहे हैं, एक ही जगह पर हर चीज़ का इस्तेमाल जुगाड़ तकनीक से हम करते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पर जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं उसको हम नेपियर में डालते हैं। जो नेपियर है, हमारी सुपर नेपियर घास है। सुपर नेपियर घास को खाने से, एक तो उसको लगाने से क्या है, 5-6 साल तक वो आराम से चलती रहती है, उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान भाई बार बार बरसीन वगैरह लगाते हैं तो हर 6 महीने में काट के फिर लगाना पड़ता है। इसको एक बार लगाने के बाद काटते रहिए, बढ़ती रहेगी, काटते रहिए, बढ़ती रहेगी, 12 फीट हाइट की हो जाती है। और इसी को हम लोग अपने जो गौशाला है उसमें इसको खिलाते हैं। उसका दूध का उत्पादन भी अच्छा होता है, दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। चूँकि मेरी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खेती की नहीं रही है, लेकिन मैंने ये सुना है कि देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं वो कम हो जाते हैं, विशेषकर जो हमारी दीमक लगती है वो। तो हम जब यहाँ पर खेत में आए थे तो बहुत ज़्यादा दीमक थी, लेकिन अब हम महसूस करते हैं 2 साल बाद कि इस खेत में दीमक का जो प्रकोप है वो बहुत 10% रह गया है। ये जो मॉडल आपका पूरा है, अगर कोई किसान इसे अपनाता है उसकी खेती की लागत कितनी कम हो जाएगी? अब ये तो बहुत, मेरे ख्याल से 0 लागत हो जाएगी। क्योंकि अगर 1-2 छोटा किसान है तो 2-3 ही गाय अगर रखता है तो गाय का अपना खर्चा जो है वो गोबर और गौमूत्र से, छोटा, ये बहुत बड़ा प्लांट है, छोटे प्लांट भी आते हैं, 100 लीटर वाले प्लांट भी आते हैं पर डे वाले, उसको लगा लेंगे तो मैं समझता हूँ 0 बजटिंग की खेती हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो जो हम केमिकल यानी कि यूरिया, DAP वगैरह डालते हैं, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हर साल उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर 1 बोरी अभी डाली तो अगली बार 1.5 बोरी डालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में या जैविक खेती में जो हम खाद डालते हैं वो पहली बार ज़्यादा पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको कम करते चले जाते हैं। ये और फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ता चला जाता है।
अगर आपसे कोई इस पूरे मॉडल को यहाँ आके देखना चाहे, समझना चाहे, तो किस तरह संपर्क कर सकता है किसी नंबर पे? हाँ, नंबर मेरा है बरेली का मैं रहने वाला हूँ। नंबर है 9456281713। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। एक बार पहले से हम लोगों को बता दें कि हम आ रहे हैं, तो हम लोग इस पूरी फार्मिंग को आपको दिखा देंगे कैसे हम कर रहे हैं। हम आपसे भी कुछ सीखेंगे, क्योंकि किसान भाई आते हैं, उनका अपना अनुभव रहता है, वो भी हमको कुछ बताते हैं कि आप इस तरह से ऐसा करिए। तो और हम कर रहे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से यहाँ पर रसायन मुक्त खेती की जा रही है और आधुनिक तरीके से उसमें आपको जो गैस है वो भी उत्पादन हो रहा है, गोबर गैस प्लांट के माध्यम से सैलरी भी मिल रही है, हाईटेक प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के लिए शेड की जगह वहाँ पर कैसे सब्जियाँ ली जा सकें वो भी यहाँ पर जुगाड़ किया गया है, तरीका अपनाया गया है। पूरी खेती रसायन मुक्त, बढ़िया गुणवत्ता की, अच्छी गुणवत्ता की फसलें भी यहाँ पर मिल रही हैं और एक अच्छी आमदनी भी हो रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।